इट इंजन कैन फायर ओके एंड एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंटिल इट रीचेस द अल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, मैं फिर से बताता हूं कि जब भी कभी कोई गुब्बारा ऊपर जा रहा हो या जब भी कभी कोई जो है आपका इंजन ऊपर जा रहा हो, जब भी कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसका जो भी एक्सेलरेशन दिया होता है वो जी को कंसीडर करने के बाद दिया होता है। ठीक, देखो कहां जाके लाइन काम है। ठीक है भाई साहब, ओके। तो सब एक इंजन है भाई साहब, एक इंजन है। ठीक है भाई साहब, एक इंजन है। ये इंजन का एक्सेलरेशन मेरे भाई ऊपर की तरफ तो है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ तो है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने ठीक है, तो इसने बोला जब ये 1000 मीटर ऊपर पहुंचेगा, ध्यान से देखना, जब ये कहां पहुंचा, जब ये बोला अंटिल एक मिनट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखिएगा, रॉकेट इज फायर वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहां पर इसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी देखिए, बोले 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, जीरो वेलोसिटी नहीं, 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। ठीक है भाई साहब, ओके। इट्स इंजन देन फायर एंड एक्सेलरेशन एट 2 मीटर पर सेकंड अंटिल इट रीचेस द एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर। तो भाई साहब जब ये 1000 मीटर ऊपर की तरफ पहुंचे, जब 1000 मीटर से ऊपर की तरफ पहुंचे, तो भाई साहब ठीक है भाई साहब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एट दिस पॉइंट इंजन शट ऑफ, इंजन को बंद कर दिया गया एंड रॉकेट गॉस इनटू फ्री फॉल। समझ, सुनो, ऊपर वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना दूर था, आप ऊपर गए ऑब्वियसली वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो स्पीड अप होगा। तो उसने बोला जब आप 1000 मीटर ऊपर पहुंचे तो इंजन को बंद कर दिया। अब इंजन को बंद कर दिया का मतलब क्या हो गया, अब फ्री फॉल की कंडीशन हो गई। ठीक, फ्री फॉल, अब इंजन बंद हो गया है, इसका मतलब अब उसका जो सी बात है उसमें केवल एक ही एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी के इफेक्ट में आ गया। अब उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी हो जाएगा। ठीक, जैसे कि अक्सर बोलना नहीं चाहिए, अच्छा एग्जांपल नहीं है, लेकिन जो प्लेन वाले जो कभी-कभी जो हो जाती है इंसिडेंट, तो उसमें यही होता है, इस तरह की चीजें हमको देखने को मिलती है। ठीक, तो मैं तो कहूं भगवान करे कभी ना देखने को मिले, लेकिन अगर सपोज इंजन बंद कर दिया जाए तो दैट मींस अब जो है अब उसमें भी फ्री फॉल कंडीशन आ गई। दैट मींस अब वो फ्री फॉल का मतलब ये मत समझना फ्रीली फॉल हो गया। एक चीज और, कुछ बच्चे सोचते हैं फ्री फॉल का मतलब हो गया कि फ्रीली फॉल हो गया, ये अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, ये फिजिक्स का वर्ड है। फ्री फॉल का मतलब होता है एनी मोशन व्हिच इज अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, कोई भी मोशन जो ग्रेविटी के इफेक्ट में है हम उसको फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है, मतलब अगर पत्थर को मैंने ऊपर फेंक के मार दिया ना, जब पत्थर ऊपर जा रहा है तब भी वो फ्री फॉल कहलाएगा। आप इसको अंग्रेजी से मत उठाइएगा कि फ्री फॉल का मतलब फ्रीली करना, ऐसा नहीं है। फ्री फॉल का मतलब है एनी मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कि अगर पत्थर को ऊपर फेंक के मारा है तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी के इफेक्ट में तो वो भी फ्री फॉल हो जाएगा। उसी प्रकार से जो सैटेलाइट मोशन है वो सारे फ्री फॉल है। ठीक, अब तो कहेगा सैटेलाइट में तो फ्री फॉल कैसे है, सब सैटेलाइट तो गिरनी नहीं नीचे की तरफ। मैंने कहा क्योंकि फ्री फॉल अंग्रेजी में तो कुछ अलग मीनिंग दे रहा है। फ्री फॉल का फील अंग्रेजी में कुछ अलग आता है, अंग्रेजी बोल दिया कि फ्रीली गिर रहा है, ऐसा नहीं है। फिजिक्स में इसका मतलब कुछ और है, फिजिक्स का मतलब है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जो सैटेलाइट मोशन होते हैं उनमें केवल एक ही फोर्स लग रहा होता है, g m m/r स्क्वायर, तो वो ग्रेविटी के इफेक्ट में घूम रहे होते हैं, तो उनको भी आप फ्री फॉल ही बोलोगे। ठीक है, ठीक है सर, इसका बाद बताइए, इसके बाद जो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब उन्होंने क्या बोला है, वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट कोलाइड विद द ग्राउंड इज 40 अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। कह रहा है वैसे जब कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। अब सवाल तुम्हारा बहुत आसान हो चुका है, कैसे बोले सर, सबसे पहले बताओ, कि जब 1000 मीटर ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं बोलूंगा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, मैंने ठीक है भाई साहब, प्लस 2a h। सर जी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन दिया होता है वो जी को कंसीडर करने के बाद दिया होता है। अच्छा, इसलिए लिखा मैंने कहा ठीक है सर। तो यहां से v कितना आ गया भैया, v स्क्वायर कितना आ गया, मतलब v स्क्वायर आ गया 1600 और ये कितना 4000, तो ये आ गया 5600। अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं तो 4000 + 1600 = 5600। मैंने ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, बोले सर इसके बाद फ्री फॉल हो गया। तो क्वेश्चन तो तेरे मेरे भाई यही हो गया ना कि जैसे किसी टावर को ऊपर v वेलोसिटी के साथ फेंक के मार दिया हो 1000 मीटर के टावर से, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ है, बोले सर इसके बाद ये जैसे 1000 मीटर के टावर से ऊपर की तरफ पत्थर, मतलब सवाल का इंजन बंद हो गया, उसके बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी अब ऊपर की तरफ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर नीचे की तरफ गिरेगा पार्टिकल। तो इसका मतलब बोले सर सवाल ऐसा हो गया किसी टावर से आपने पत्थर को ऊपर फेंक के मार दिया। मैंने ठीक है भाई साहब, तो बोले अब बताओ सर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। मैंने कहा भैया ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। मैंने कहा भैया तो भैया जमीन को बताओ कितने से टकराएगा, ये जमीन को टकराएगा कितने से टकराएगा फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने लिख दिया भैया v स्क्वायर बराबर, ठीक है सर जी, u स्क्वायर, इस वेलोसिटी को v मान ले, u मान ले, जो मन करे। ठीक है, अब जहां तेरा मन करे वहां पॉजिटिव मान ले, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान ले, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो u स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे बात समझ में, ठीक है सर जी, ओके। तो यहां से अगर मैं v फाइनल स्क्वायर देखूंगा तो ये कितना जा रहा है भाई साहब, बोले सर जी ये जा रहा है 5600 प्लस ये कितना भाई साहब, सर ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 20000। तो यहां से v फाइनल आ जाएगा 256 के आगे डबल जीरो का अंडर रूट, इसका मतलब ये आ जाएगा भाई साहब, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये दिख रहा है 16 का स्क्वायर दिख रहा है ना, तो 160। आंसर अभी 160 नहीं है, वो कह रहा है सर ये इसकी वैल्यू कितनी है 40 अल्फा है, तो दैट मींस आप बोलोगे 160 बराबर 40 अल्फा, तो अल्फा बराबर निकल के आ जाएगा मेरे भाई 4। क्लियर है। अच्छा, इस सवाल को अपन बाद में एक लाइन में भी कर लेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो आप मेथड 2 भी लगा लोगे। सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल, तो आप एक लाइन में लिख दोगे। बोले क्या, बोले सर mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv फाइनल का स्क्वायर, और mgh की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में पावर एनर्जी में। तो यहाँ से एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यही कैलकुलेशन आपको सेम यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। आप सीधा बोलोगे सर h कितना है, h 1000 और g कितना है भाई साहब 10, तो ये हो जाएगा 10000 प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5600। तो ये अब इसके बाद भाई 5600/2 जो भी है, इसके बाद आप खुद कर सकते हो सवाल को, यहाँ से लिख दोगे 5600, या एक काम करो सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हाफ ये, तो ये आ जाएगा 2gh प्लस b स्क्वायर बराबर b फाइनल स्क्वायर। ये वाली क्वेश्चन वही आ गई जो क्वेश्चन यहाँ पे थी, b फाइनल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस 2gh, ये वही क्वेश्चन आ गई। सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने बोला कि स्टोन है इस ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टॉल क्लिफ एंड 1 सेकंड के बाद सेकंड स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। उन्होंने बोला हाउ फार बिलो द टॉप ऑफ द क्लिफ विल द सेकंड स्टोन ओवरटेक द फर्स्ट। ये सवाल आपका टैप वाटर से भी दिया जा सकता है कि एक बूंद गिर गई है और दूसरी बूंद को 1 सेकंड के बाद फेंक के मारा गया है। ठीक है, तो बताओ दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेगी। सिंपल सा सवाल है, अगर आप इसके लॉजिक को समझे। बोले सर जी देखो, यहां से एक पत्थर को आपने नीचे फेंक के मारा, ड्रॉप किया, ड्रॉप किया, मैंने ठीक है भाई साहब, ड्रॉप किया, नीचे जा रहा है। 1 सेकंड के बाद आपने एक पत्थर को और नीचे फेंक के मारा। अरे बात सुन, इस सवाल ऐसा हो गया है जैसे मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि भैया जी मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक मिनट को, ये दो फिक्स है। इस सवाल ऐसा हो गया कि मैंने एक को मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है ऐसे, और दूसरा फेंक के मार दिया नीचे की तरफ। ठीक, तो उसने बोला कि बताओ अभी उसको कब क्रॉस करेगी। भैया क्रॉस करेगी, भैया जाहिर सी बात है। तो मान लो उसने कहीं h डेप्थ नीचे कहीं यहाँ पे क्रॉस किया, तो ये पहली ड्रॉप थी, और मान ले t टाइम पे क्रॉस हुआ है, पहले ड्रॉप कर दी, वो ड्रॉप नीचे जा रही है, दूसरे को फेंक के मारा 1 सेकंड के बाद वो भी नीचे जा रही है, और दोनों एक जगह पर मिली। मान ले t टाइम पर मिली है, तो क्या मैं पहली ड्रॉप के लिए, फर्स्ट ड्रॉप के लिए मैं ऐसा लिख दूं h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बोले ऐसा लिख सकते हैं। तो पहली ड्रॉप को अगर t टाइम मिला तो दूसरी ड्रॉप को t - 1 टाइम मिलेगा। सोचो इस बात को, पहले ड्रॉप को अगर t टाइम मिला तो दूसरी को t - 1 लगेगा। मतलब ये सोचना पड़ेगा आपको, t - 1 लगेगा। क्यों? क्योंकि पहली ड्रॉप कर दी, दूसरी 1 सेकंड बाद फेंक के मारी है, 1 सेकंड के बाद फेंक के मारी है, इसका मतलब 1 सेकंड तक आप उसको अपने हाथ में रख रहे हैं दूसरी ड्रॉप को। तो पहली ड्रॉप को अगर टाइम t लगा तो दूसरी ड्रॉप को कितना टाइम लगेगा, सर t - 1 लगेगा। बस यही सोचना था, इसका सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। सर सेकंड ड्रॉप के लिए हम लिखेंगे, सर चलेगी तो वो भी h बराबर ut, नीचे के पॉजिटिव मान लिया मैंने, u कितना 20, t कितना मिलेगा t - 1 प्लस हाफ g t - 1 स्क्वायर। खत्म सवाल, बस इतना ही था सवाल में। ठीक है, इतना ही था। अब इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद जो है, अब जो है मेरा मन तो नहीं कर रहा सॉल्व करने का, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसको खुद सॉल्व करें, खुद घर पे जाके। ठीक है, खुद सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, h की वैल्यू उठा के या तो इसको पुट कर दीजिएगा। ठीक है, t निकल के आ जाएगा, t निकल के आ जाएगा, t की वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। ये दो इक्वेशन है, नाउ सॉल्व करेंगे। वैसे तो यार कर ही देता हूं मैं, है ना, कर ही देता हूं। चलो, इसका बोला हाउ फार बिलो द टॉप ऑफ द क्लिफ, इसका तो h जानना चाहता है, मेरे को यहां से टाइम कैलकुलेट करना है, मेरे को यहां से किसको कैलकुलेट करना है भाई साहब, टाइम कैलकुलेट करना है। तो या तो फिर आप बेसिकली मुझे तो बढ़िया तरीका लगा, मुझे लगा दोनों को घटाई दो। ठीक है, दोनों को घटाई दो, यहां से t की एक छोटी सी क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक को क्या करो भाई साहब, वहां से t की वैल्यू निकालो और यहां वैल्यू उठा के पुट करो। मैं क्लास का थोड़ा समय बचाता हूं, ये आपका होमवर्क है, छोड़ो।
ठीक है, वो तो मैं आंसर चेक कर चुका हूं, इसका आंसर सही आता है 45/4 आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला अगला दूसरा सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट्स में जरूर लिखना, ये नोट्स में लिखने लायक सवाल है और ये सवाल भी आपका नोट्स में लिखने लायक है। ठीक है, ओके, ध्यान से दो। सवाल में बोला बॉय थ्रोन ए बॉल विद द स्पीड ऑफ यू इन अ बैल ऑफ द 14 मीटर शॉट, मतलब यहां से बॉय ने नीचे की तरफ बॉल फेंक के मार दी। ठीक है, बॉल फेंक के मार दी, जब नीचे की तरफ बॉल फेंक के मारी होगी तो बॉल नीचे की तरफ गई होगी और नीचे कुछ ना कुछ इसकी फाइनल वेलोसिटी से टकराई होगी। ठीक है, और देखो उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, ऑन बाउंस विद द बॉटम ऑफ द बैल स्पीड ऑफ द बॉल गेट हाफ, मतलब नीचे जैसे टकराई उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो v/2 हो गई, वेलोसिटी आधी हो गई। जब हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे तो कोलिजन में टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिस बच्चे का नाम सुना हो तो यहां उसकी वैल्यू हाफ है, उसका मतलब होता है कि अगर नीचे आपने 100 मीटर पर सेकंड बॉल फेंक के मारा, टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी और टकराने के बाद 50 हो गई, मतलब आधी हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी आधी हो गई, तो इसका मतलब बोल देते हैं भाई e की वैल्यू हाफ है। लेकिन खैर आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, जाने दे सकते हो। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, सच दैट बॉल मे बी एबल टू रीच हिज हैंड अगेन, इसका मतलब टप्पा खाने के बाद जब बॉल उठेगी तो वापस इसके हाथों तक जा सके, यहां तक जा सके। आज बात सुनने, मेरे पास बॉल ये रही, आई होप आप समझ होंगे, ये बॉल वो कहना चाह रहा है कि मैं इसे कितनी वेलोसिटी तक फेंक के मारूं कि बॉल मेरे हाथ में आ जाए। देख नहीं पर आ जाए, ये देख नहीं आई, देख ऐसे कर रहा हूं तो नहीं आई। ठीक, एक बार मैं कितनी तक फेंक के मारूं कि ये देख नहीं पर आ गई, हाथ तक आ गई, तो नीचे फेंकना पड़ रहा है मुझे। मैंने ठीक है भाई साहब कैसे करें, मैं कैसे क्या करना भाई ये बताओ, पहले तो बताओ टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, बोले v/2, उसको यहां तक पहुंचाना है। मैंने कहा सबसे बड़ा ग्लिच ये है कि ये 14 मीटर के साथ नहीं खेलना है, हमें पूरा खेलना है इस 15 मीटर के साथ, वो 14 मीटर से मैं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, आपने यहां से बॉल फेंक के मारी है ना, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 15 मीटर होगी। अब तो बोलेगा सर एक काम करो सर, सब पहले जाने वाले के लिए इक्वेशन लगा दो, क्या बोले सर v² बराबर u² + 2ah। ठीक है भाई साहब, ओके, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v/2 होगी, तो v/2 इतनी सफिशिएंट है कि इसकी वजह से जब बॉल यहां पहुंची तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो अब आप यहां से लेकर यहां तक फिर से इक्वेशन मोशन लगा दो, या स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला केस लगा दो, ठीक, या hmax वाला केस लगा दो कि आपने यहां से यहां तक टप्पा खाने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, v/2 है, और यहां से v/2 है, तो इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी है कि पार्टिकल इसके हाथों में चला गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 चली गई। दैट मींस दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट फॉर दिस पार्टिकल को फेंक के मारो v/2 से, तो वो hmax उसका कितना है, 15 मीटर है। तो यहां से तो वैसे भी लिख सकते हो, बोले hmax बराबर हम सीधा लिख देंगे सर v²/2g डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिख दे ना, तो 30 क्वेश्चन मोशन लगा दे, v² बराबर उसका 2a मैं समय बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी और v की वैल्यू उठा के यहां पर कर दो, सॉल्व करके आंसर निकाल दो। मैं जल्दी आंसर निकाल देता हूं। तो यहां से हमें दिख रहा है 15 बराबर हो जाएगा v² बटे 7 2 4 2 8 80, तो v² बराबर हो जाएगा 15 गुना 80, 15 गुना 80। मैंने ठीक है भाई साहब, तो एक काम करो भाई साहब, 80 से यहां पे वैल्यू कर दो, तो देखिए यहां से u² बराबर कितना हो जाएगा, v² माइनस ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 300। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, ओके, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, u² बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 15 होता है 120, तो ये हो जाएगा 120, मतलब 1200, 120 से जा रहा है ना, 120 1200 माइनस 300, तो u² बराबर आ जाएगा मेरे भाई कितना, 900। मैंने ठीक है भाई साहब, तो u बराबर निकल के आ जाएगा 30, मतलब 30 मीटर पर सेकंड आपको बॉल को नीचे फेंकनी पड़ेगी। इसको अपन लोग एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में जब आप कभी एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे, वहां से सवाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कोलिजन यहां पर हुआ है वो इनइलास्टिक कोलिजन है, और इनइलास्टिक कोलिजन में आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व नहीं होती है, और मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व नहीं होती है, एनर्जी का लॉस होता है। ये सब बातें हम लोग बाद में देखेंगे, बस आपको बस मैं इतना बोल रहा हूं कि यहां पर जो कि वेलोसिटी जब ये नीचे टकराया था तो उसकी वेलोसिटी आधी हो गई थी, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो लॉस होगी, वो हीट लॉस में चली गई, या साउंड एनर्जी में चली जाएगी, हो सकता है आवाज आई, हो सकता है गर्म हो गई हो, इस प्रकार से जो है यहां पे सवाल बन सकता है। सवाल बाद में जब हम लोग हीट वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर और अच्छा सवाल बन जाता है। इसमें तो कहते हैं भैया बता दो बॉल कितनी गर्म हो गई होगी, बॉल कितनी गर्म हो गई होगी, बोले बॉल कितनी गर्म हो गई, मतलब बोले भाई बताओ जब बॉल नीचे टकराई तो उसकी वेलोसिटी हाफ m² थी, जब टप्पा खाने के बाद उसकी वेलोसिटी हाफ m v/2 होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी आधी हो गई, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m² होता है, तो वेलोसिटी आधी होने का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कम हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी तो कम हो गई, तो गई कहां वो। ठीक है, तो फिर हम लोग हीट में पढ़ेंगे, भाई एनर्जी चलेगी हीट में, तो उतनी एनर्जी को हम ms डेल्टा थीटा के बराबर कर लेंगे। ठीक, हीट में हम लोग पढ़ेंगे किसी बॉडी का मास m है, s उसका कांस्टेंट होता है, अगर उसको हीट मिलती है डेल्टा q तो उसका टेंपरेचर राइज कर जाता है, तो वहां एक ही फार्मूला आता है डेल्टा q बराबर ms डेल्टा थीटा। ठीक, तो वो वैल्यू पुट करके हम लोग वहां से ये भी निकालेंगे कि भाई साहब ये कितना इसका टेंपरेचर राइज किया होगा। खैर अभी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा आप उसको स्किप कर दो, मैं समझ ले रहा हूं बस। ठीक है, आप इस सवाल पे फोकस करो बस। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बड़ा प्यारा है, ये सवाल काफी बुक्स में देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसको भी आप नोट्स में घर पे जरूर लिख लीजिएगा अगर वक्त मिले तो। ठीक है, मिले वक्त तो जरूर लिख लीजिएगा, ना मिले तो कोई बात नहीं। इसका बोला इंजन ऑफ द मोटरसाइकिल कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड, ब्रेक कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस एस पॉइंट, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इन विच ही कैन कवर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड 1500 किलोमीटर। भैया सीधी सी बात है, तू मोटरसाइकिल चला रहा है, तूने कहा मैं तो फुल रेस दूंगा शुरू में, मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, मेरे को 1.5 किलोमीटर दूर पहुंचना है, एक गांव से दूसरे गांव जाना है, तो तू एक बता जल्दी से जल्दी अगर तेरे को पहुंचना होगा तो तू पता क्या करेगा, तू सीधी रेस देगा पूरी। मैं तो पूरा एक्सीलरेशन लूंगा एक ही बार में, पूरी रेस देगा एकदम, लेकिन तुझे यहां से वहां पहुंचना है का मतलब यहां से रेस से जाके वहां रेस पर जाना है। एक होता है रेस, जैसे कार रेसिंग होती है, कार रेसिंग में क्या होता है कि गाड़ी चल रही होती है, तो जब फिनिशिंग पॉइंट होता है तो फिनिशिंग पॉइंट पर गाड़ी रुकती नहीं है, वहां नियम ये होता है कि कौन सबसे पहले पहुंचे। जैसे तुमने देखा होगा कि जितनी भी दौड़ने वाली रेस होती है, कार रेसिंग होती है, वहां पर सब लोग जो है फिनिशिंग लाइन में सब लोग ऐसे कैमरा लगा के देख रहे होते हैं कौन सबसे पहले क्रॉस किया इस पॉइंट को, कौन सबसे पहले निकला। ठीक, तो वो केस अलग है। ये वाले केस में क्या रेस्ट से शुरुआत करनी है और रेस्ट पर ही जाना है। हमारे पास रेस्ट से शुरुआत करनी है और रेस्ट पर ही जाना है। अगर ये सपोर्ट वो वाला जो है रेस्ट टू रेस्ट वाला केस नहीं होता तो सीधा बोल देता ऐसा कुछ नहीं करना, फिर s बराबर ut + हाफ t², s बराबर ut + हाफ एक ना भाई साहब एक ना 5 हाफ 8t², यही आंसर होता। फिर तो यही आंसर होता अगर रेस्ट टू रेस्ट नहीं जाना है तो। इस सवाल ने बोला कि भाई मोटरसाइकिल चला रहे हो आप, हां मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बोले रेस्ट से रेस्ट तक जाना है और कम से कम समय में पहुंचना है, तो आप बोलोगे ठीक है सर जी, तो आप ऐसे समझो यहां से मोशन हमारा स्टार्ट हुआ है, मतलब ठीक है यहां से मोशन और जिससे स्टार्ट हुआ है। अब उसने बोला एक्सीलरेशन कितना है, बोले 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब ठीक है 5 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन है, तो अब तुम क्या करोगे, बोले सर रेस दे दोगे पूरी की पूरी, मतलब ठीक है आपने पूरी की पूरी रेस दे दी, 5 मीटर के भाव से आपने एक्सीलरेशन लिया, मतलब बिल्कुल सही बात है। अब पता नहीं कितनी देर तक लिया, तो मान लो कि सर सपोज ये टाइम t है, तो t टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी 5t हो जाएगी। ये मैं बीटी ग्राफ बनाऊं, जैसे कि आपको दिख रहा है मल्टीपल जर्नी का सवाल ग्राफ से एकदम होगा। ठीक है सर ओके, अब उसे ब्रेक मारा, मतलब ठीक है ब्रेक मारा। अब ध्यान से देखिए आप, एक्सीलरेशन अगर 5 था तो रिटार्डेशन उसका 10 है, इसका मतलब एक्सीलरेशन दुगना है। इसका मतलब अगर उसको यहां से यहां पहुंचने में टाइम t लगा है तो ये आप थोड़ा कॉमन सेंस ही बता सकते हो कि अब उसको रेस्ट पे पहुंचने में t/2 टाइम लगेगा, आधा समय लगेगा। बोले आधा समय कैसे लगेगा, मैंने कैसे समझ 5 था तो रिटार्डेशन उसका 10 है, इसका मतलब एक्सीलरेशन दुगना है। इसका मतलब अगर उसको यहां से यहां पहुंचने में टाइम t लगा है तो ये आप थोड़ा कॉमन सेंस ही बता सकते हो कि अब उसको रेस्ट पे पहुंचने में t/2 टाइम लगेगा, आधा समय लगेगा। बोले आधा समय कैसे लगेगा, मैंने कैसे समझ मान लिया एक्सीलरेशन 10 है, हां सर 10 है, तो 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब वही एक्सीलरेशन -20 कर दूं तो 1 सेकंड में 20 कम, 2 सेकंड में 40 कम, 3 सेकंड में 60 कम, 40 सेकंड 4 सेकंड में 80 कम, 5 सेकंड में 100 कम, तो वही 100 मीटर पर सेकंड पहुंचने में अगर उसको 10 सेकंड लगे थे तो एक्सीलरेशन को मैंने जब 20 कर दिया -20 कर दिया तो वही 5 सेकंड में रेस्ट पर आ गई। तो अब ऐसा समझो कि यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी 5 के रेट से बढ़ रही थी, लेकिन यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी 10 के रेट से कम हो रही है, 10 के रेट से कम हो रही है क्योंकि ब्रेक मार दिया आपने, तो इसका मतलब टाइम भी आधे लगेगा। मतलब ठीक है, बोले अब क्या करें, मैंने तो सवाल सॉल्व हो गया, इसका एरिया कितना होगा, बोले सर एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट जो कि कितना है, बोले सर डिस्प्लेसमेंट तो दे रखा है 1500, खत्म सवाल। तो एरिया आप दे दो, एरिया क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट, सर ये t है ये 3/2 है, बेस हो जाएगा 3t/2 3/2 कैसे सर 30 + 30 मतलब ठीक है, और इनटू सर ये हाइट 5t, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे भैया, सॉल्व करने के बाद 5 से 15 कैंसिल आउट हो गया, t² = 400, t बराबर निकल जाएगा 20। ओके अब मतलब ठीक है, और इनटू
तो एरिया आपने तो एरिया क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट। सर ये टी है, ये 3/2 है, बेस हो जाएगा 3t/2 3t/2 कैसे 37 प्लस 30 मतलब ठीक है। और इनटू सर ये हाइट 5t। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे भैया, सॉल्व करने के बाद 5 से 15 कैंसिल आउट हो गया, 30 बराबर 400, t बराबर निकल जाएगा 20। ओके अब हो गया, मुझसे गलती हो गया, मैं भी 20 टिक कर देता, यहां पर दे नहीं रखा उसने, 30 15 10 5 मैं भी 20 टिक कर देता। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा भाई टोटल टाइम बताओ, तो मेरे भाई टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा। बोले सर 30 सेकंड का समय लिया उसने रेस देने में और t/2 तक उसने ब्रेक लगाया, टोटल उसने गाड़ी चलाई 3t/2, तो योर आंसर विल बी 3 * 20/2 बराबर निकल के आ जाएगा 30 सेकंड विल बी योर आंसर, ए ऑप्शन विल बी योर आंसर। ठीक है चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला ए बॉडी फॉल फ्री फ्रॉम रेस्ट, बोले ठीक है वैसे ड्रॉप किया गया है। इट कवर एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन एज इज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड। कह रहा 3 सेकंड में जितना मोशन कवर करेगी उतना ही उसने लास्ट सेकंड में कवर किया। तो जब ड्रॉप करते हो तो 3 सेकंड में कितना मोशन कवर करती है, s बराबर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है और लास्ट सेकंड में कितना करेगी, s बराबर ut u प्लस हाफ 2n - 1 * a। मैंने जस्ट वैल्यू कर दी, फार्मूला इंटीग्रेट सवाल है तो फार्मूला इंटीग्रेट तो ऐसे ही खत्म। अब इसके बाद जैसे सॉल्व करोगे आप 7 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सर 9 और 1 10 n बराबर निकल के आ जाएगा भाई साहब, सॉल्व करते ही 5। तो इसका मतलब बॉडी हैज फॉलन एट टाइम ऑफ, बोले भैया 5 सेकंड तक बॉल क्या करती चलती रही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन इसको नोट्स में लिखिएगा क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स वाला सवाल है, इससे गलतियां हो जाती है। ठीक है ध्यान सुनिए। इस वाला बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर एट टाइम t टेकिंग ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सॉरी ये तो आसान सवाल है, इसको लिखने की नोट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो दूसरा सवाल था। इस वाले पत्थर को ऊपर फेंक के मारा 30 मीटर पर सेकंड से, सब 5 सेकंड में बता दे क्या होगा। अगर क्या बोला है, इफ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। अरे यार कितना आसान सवाल है, कह रहा भाई यहां से पत्थर को ऊपर फेंक के मारा, ऊपर गया 5 सेकंड में बताओ कितना होगा। तो s बराबर y बराबर ut, u कितना भाई साहब 30, t कितना भाई साहब 5, ठीक है माइनस हाफ a t स्क्वायर, खत्म सवाल। ये कितना आ गया 150 माइनस 25 250 125 बराबर निकल गया 25। इसका 25 मीटर हाइट ऊपर होगा, ये अगर 0,0 है तो 0,25 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हर जगह दे रखा है, शायद सीबी में भी दे रखा है, हर बुक्स में दे रखा है, इसलिए मैंने सवाल ले लिया था। ध्यान से देख लो, इस सवाल में से बोला पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि x बराबर है u